बिहार से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां अशरफ नाम के युवक, जिसने खुद को सुमित कुमार बताया था, एक महिला को अपने साथ रखा उसने, वो भी 13 सालों तक बिना शादी के। महिला ने बेटे को जन्म भी दिया, लेकिन कुछ सालों बाद अशरफ ने अपनी पहचान बताई और फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। ये मामला बिहार के लखीसराय जिले के एक महिला की उस दर्दनाक और भयानक कहानी को सामने लाता है, जो करीब 13 साल तक लगातार छल, जबरदस्ती और सामाजिक अन्याय की आग में जलती रही। साल 2012 में जब ये लड़की सिर्फ 16 साल की नाबालिग लड़की थी, तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जिसने उसकी मासूमियत, भरोसे और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। स्कूल में काम करने वाले एक क्लर्क, जिसका नाम असल में कमाल अशरफ था, उसने खुद को सुमित कुमार नाम का हिंदू युवक बताकर लड़की से दोस्ती की और धीरे धीरे उसे अपने झूठे प्यार में फंसाने लगा। अशरफ ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला, बल्कि पूरी पहचान और मंशा को छिपाकर लड़की को ये यकीन दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और शादी करेगा। इसी भरोसे में लड़की ने उसके साथ रिश्ता बना लिया, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता धोखे और जबरदस्ती में बदल गया। अशरफ उसे शादी का झांसा देता रहा और समय समय पर अलग अलग शहरों में ले जाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जो पूरी तरह से उसकी मर्जी के खिलाफ थे। इस दौरान जब लड़की ने बताया कि वो गर्भवती है, तो न सिर्फ अशरफ ने गर्भपात से इनकार करवा दिया, बल्कि लड़की को कोर्ट में ले जाकर झूठा बयान भी दिलवाया कि हम जल्द ही शादी करेंगे, ताकि लड़की की आवाज को दबाया जा सके और मामला कानूनी कार्रवाई से बच सके। इस झूठे बयान के जरिए लड़की को चुप करा दिया गया और समाज व कानून की आंखों में धूल झोंक दिया गया। अब साल 2015 आता है, जब उसे पीड़िता लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया, तो उसे ये उम्मीद थी कि अब कमाल अशरफ, जिसने खुद को पहले सुमित कुमार नाम का हिंदू बताकर उसे धोखे में रखा था, कम से कम बच्चे की खातिर उससे शादी करेगा और उसे सामाजिक मान्यता देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। बेटे के जन्म के बाद अशरफ ने न सिर्फ शादी से इनकार कर दिया, बल्कि पहली बार उसने अपनी असली पहचान उजागर की और लड़की को बताया कि वो वास्तव में मुस्लिम है और उसका असली नाम कमाल अशरफ है। इस सच्चाई के साथ उसने लड़की पर एक और शर्त थोप दी, अगर शादी करनी है तो पहले इस्लाम कबूल करो, नमाज पढ़ो, गाय का मांस खाओ और अपने हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज छोड़ दो। ये सुनकर लड़की, जो पहले ही 3 साल से उसके झूठ और जबरदस्ती का शिकार बन चुकी थी, टूट गई। और जब उसने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो अशरफ ने न सिर्फ उस पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया, बल्कि शारीरिक हिंसा पर भी उतर गया। उसने लड़की को पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मासूम बेटे को भी नहीं छोड़ा। साल 2024 आते आते हालात इतने हिंसक और अमानवीय हो गए कि एक दिन सिर्फ इस बात पर कि लड़की ने नमाज पढ़ने से मना कर दिया, अशरफ ने बेरहमी से उसका हाथ और पैर तोड़ दिया। ये एक ऐसी दर्दनाक दास्तान बन चुकी है, जिसमें एक मासूम लड़की को पहले प्यार और शादी के नाम पर फंसाया जाता है, फिर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और फिर लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार उसे झेलने पड़े, जो अब बेहद गंभीर और खौफनाक अपराध के रूप में सामने आया है। इस सब के अलावा पीड़ित लड़की की जिंदगी में जुल्म और बर्बरता का सिलसिला यही नहीं रुका। अशरफ ने न सिर्फ उसकी पहचान, विश्वास और शरीर से खिलवाड़ किया, बल्कि उसकी आत्मा को भी कुचलने की कोशिश की। उसने लड़की पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार के साथ साथ यौन शोषण की सीमाएं भी पार कर दी। 2025 में उसने हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। 3 अनजान मर्दों को घर लाकर लड़की से उसने कहा कि इनके साथ सो जाओ, तभी मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। जब लड़की ने इसका विरोध किया और साफ मना कर दिया, तो अशरफ ने एक बार फिर उसे बेरहमी से पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लड़की की प्राइवेट फोटोज खींच लिए और उन तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो बार बार धमकाता था कि अगर उसने किसी को कुछ भी कहा, तो ये बात बाहर निकली अगर, तो ये फोटोज सबको दिखा देगा
और उसकी इज्जत पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। डर का आलम यह था कि लड़की अपने ही घर में भगवान की तस्वीर तक नहीं रख पाती थी, क्योंकि अशरफ उसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों से दूर रखता था। यहाँ तक कि जब उनका बेटा हाथ में कलावा बांध लेता था या किसी हिंदू परंपरा से जुड़ी चीज करता था तो अशरफ उसे भी बेरहमी से मारता और कहता कि तू हिंदू बनना चाहता है। इस पूरी घटना ने न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी को नर्क बना दिया, बल्कि उसके मासूम बेटे को भी हिंसा, डर और धर्मांतरण के दबाव के बीच बड़ा होने को मजबूर कर दिया, जो एक सभ्य समाज के लिए एक शर्मनाक और क्रूर सच बन चुका है। 13 साल लगातार झूठ, धोखे, शारीरिक और मानसिक शोषण की शिकार रही पीड़िता ने आखिरकार 8 अप्रैल 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की और न ही एफआईआर लिखी। अगले दिन 9 अप्रैल को एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसे थाने बुलाकर करीब 3 घंटे तक बैठाकर पूछताछ की, लेकिन इस दौरान भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे ये साफ झलकता है कि सिस्टम एक बार फिर पीड़िता की पीड़ा को गंभीरता से लेने में विफल रहा। आखिरकार लगातार कोशिशों और दबाव के बाद 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया, जिसमें कमाल अशरफ और उसके 3 अज्ञात साथियों के खिलाफ बलात्कार, धमकी, ब्लैकमेलिंग और धर्म उत्पीड़न जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जब ये सब 13 साल से लगातार हो रहा था, जब एक नाबालिग लड़की को झूठी पहचान से फंसाया गया, शादी का झांसा देकर शहर दर शहर घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, बेटे को भी हिंसा का शिकार बनाया गया और यौन शोषण से लेकर ब्लैकमेलिंग तक की गई, तब तक पुलिस और प्रशासन कहां थे? ये केस सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी की मिसाल है। अशरफ जैसे लोग कैसे सालों तक किसी की जिंदगी तबाह करते रहते हैं? क्यों पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई नहीं करती? लोगों का कहना है कि अगर ये महिला बीपीएम के पद पर नौकरी ना करती तो शायद उसकी आवाज दबा दी जाती। अब सवाल ये है कि क्या इस केस में सचमुच न्याय मिलेगा या फिर ये भी दूसरे केस की तरह फाइलों में दब जाएगा? इस पूरे मामले में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।